हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, प्रॉपरली स्टडी चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। प्रॉपरली पढ़ते रहें, अच्छे से कॉन्टीन्यूसली आपको पढ़ना है, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी अगर आपकी टूट जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो आपने पढ़ा है, कॉन्टिन्यू पढ़ रहे हैं, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो रहता है, आपके दिमाग में रहता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी तोड़ देते हैं, 2 4 5 दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ने को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं और उतना मन नहीं करता है। जब फ्लो अच्छा चल रहा होता है तो पढ़ाई अच्छी होती है। एक फ्लो में पढ़ रहे होते हैं, भले हो सकता है कि रोज़ आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, लेकिन किसी दिन हो सकता है कि हाँ नहीं उतना हो पाए, लेकिन पढ़िए जो। बीच में गैप मत करिए। गैप करना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो होता क्या है, जब गैप हो जाता है तो आपका ये जो माइंड है ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ये एक जगह पे प्रॉपरली फिर लगता नहीं है। बहुत दिक्कत होती है, मैंने भी फेस किया है बहुत बार ऐसा। ठीक है, कि कंटिन्यूअसली हो रहा है, चल रहा है, फिर कुछ ना कुछ आ गया, कोई फंक्शन आ गया या कोई फेस्टिवल आ गया, पता चला घर चले गए, ठीक है, कहीं चले गए, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो 1 2 दिन तो सेट होने में लग जाता है यार, कि हाँ माइंड को मोटिवेट करने में लग जाता है कि हाँ पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसी दिक्कतें होती रही, इसलिए कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहिए। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कॉन्टिन्यूसली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और क्लासेस आपको मिलती रहें। इंग्लिश के ऑल फॉर्मेट्स की क्लासेस हैं जो आप अच्छे से कवर करेंगे, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव इंग्लिश हो, अदरवाइज आर देयर विल बी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। कुछ भी हो, हर एक टॉपिक के क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी चैनल पे आपको कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ बने रहिए और आप धीरे धीरे से हर एक फॉर्मेट में इंग्लिश के परफेक्ट हो जाएंगे। आई होप सो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने पैसिव पढ़ाया था, लास्ट क्लास पैसिव की जो मैंने आपको पढ़ाई वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। सो नाउ सी, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, जैसे आपने अभी प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया वैसे ही पास्ट परफेक्ट को यूज करना है। बस जैसे प्रेजेंट में क्या था, हैज हैव था, वैसे ही पास्ट में क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लिया सी, जहां पर हैज लगाते हैं वहां हैड कर दें, सी हैड ब्रोकन दी चेयर। ठीक है, सी हैड ब्रोकन दी चेयर। यू हैव, और हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा पास्ट में। यू हैड स्पोकन दी ट्रुथ। इस तरीके से ये पास्ट के एग्जाम्पल्स होते हैं एक्टिव वॉइस में। और इसके बाद में स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, वही सेम चीज, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की फॉर्म में प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और इसके बाद में क्या लगेगा, बीन, प्लस V3 जो कि ऑलरेडी गिवन है, प्लस बाय, ये आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, बाकी अदर वर्ड्स लास्ट में। अब देखिए चेंज क्या हुआ है, सिर्फ हैज हैव के प्लेस पे क्या आ गया, हैड। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे से पढ़ा है तो पास्ट परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी आपको हैड दिख जाए बस पैसिव बन गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट आपको याद है, क्लियर है। तो पास्ट परफेक्ट बस हैज हैव के प्लेस पे हैड लगा देंगे, बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, द चेयर, यही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर हैड, हैड के बाद में बीन, द चेयर हैड बीन। यहां सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधे से सिंपल हैड लगाना, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो डजंट मैटर, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो। प्लस V3 क्या है, ब्रोकन, हैड बीन ब्रोकन हो जाएगा बाय
सी है तो सी का हर हो जाएगा। इतनी देखो कैसी थी भाई, चेयर तोड़ दी, बैठ के तोड़ी चाहे कैसे भी तोड़ी, बट टूट गई, चेयर तो टूट गई ना। इसको देखिए, ये क्या है, यू हैड स्पोकन द ट्रूथ, यहां ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ। ये भी क्या हो जाएगा, हैड बीन, V3 दिया हुआ है, स्पोकन बाय यू। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करें। और ये कौन सा है, अफर्मेटिव है, इतना तो आप समझते ही हैं, अब इतना बताने की वैसे नीड भी नहीं है। और उसके बाद में अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आपको क्या करना है, नेगेटिव में हैड के बाद में नॉट लग जाएगा, और स्ट्रक्चर में भी क्या हो जाएगा, हैड के बाद में ही नॉट आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म करने में भी आपको क्या करना है, हैड के बाद में ही नॉट को प्लेस कर देना है, बस यहां पर भी हैड के बाद नॉट आ जाएगा, दैट्स इट। ये इतना सा नेगेटिव होता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ओके बाकी अगर नेगेटिव में आ जाए, जैसे नेवर आ जाए, क्या आ जाए, यू हैड नेवर स्पोकन द ट्रूथ, तुमने कभी सच नहीं बोला है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर भी नेवर लग जाएगा। तो नॉट या नेवर जैसे एक्टिव में आते हैं वैसे ही सेम पैसिव में आ जाते हैं, कोई चेंज नहीं करते, बस मीन्स बदल जाता है, जो पॉजिटिव थिंग होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, बाकी सब कुछ वही रहता है। ओके नेक्स्ट देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैड पहले आ जाएगा, हैड दे बीटेन यू, ठीक है, सिंपल सी चीज है। क्या उन्होंने तुम्हें पीटा है, पीटा था, यहां देखिए हैड, मेल लगा लो, हैड ही वॉच्ड द मूवी। तो स्ट्रक्चर में भी क्या चेंज होगा, जैसे यहां सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ऐसे यहां हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, हैड प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की फॉर्म में हो जाएगा, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, तो यहां पर भी इसको ट्रांसफॉर्म करिए, क्या हो जाएगा, हैड ऑब्जेक्ट बीन V3 बाय सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, बन गया, हैड यू बीन बीटन बाय देम। यहां देखिए हैड ही वॉच्ड, देखो गड़बड़ हो गया, वॉच्ड द मूवी, क्या हो जाएगा, हैड दी मूवी बीन वॉच्ड बाय हिम। ओके अगर यही नेगेटिव हो जाए तो नॉट आपको पता है कि कितने अच्छे से प्लेस करते हैं आप, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में, यहां ऑब्जेक्ट के बाद में, यहां ऑब्जेक्ट के बाद में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। Had they not beaten you, had you not been beaten by them, had he not watched the movie, had the movie not been watched by them, that's it। ये क्या हो गया, आपका इंट्रोगेटिव हो गया। आगे देखिए इंट्रोगेटिव के बाद में डबल इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, अब डबल इंट्रोगेटिव। देखिए जैसे why had the teacher scolded the students, ठीक है। सेकेंड why
had Sheila sung a song। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस had से पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा सिर्फ, और कोई चेंज नहीं होगा, और बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। क्या बन जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बनाइए, क्वेश्चन वर्ड यहां पर भी वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड यहां पर भी वैसे ही रहेगा, तो इसको ऐसे लगा लेते हैं। फिर हैड आएगा यहां पर भी, यहां पर भी हैड रहेगा, ये भी सेम रहेगा, दोनों में वही चीज है। फिर ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स। यहां ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। ये प्लूरल है तब भी हैड लगे, बीन लगेगा, और ये सिंगुलर है तो भी बीन ही लगेगा, हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद बाय यहां भी लगेगा, बाय यहां भी लगेगा। यहां है द टीचर सब्जेक्ट में, और यहां पे शीला है सब्जेक्ट में। ठीक, तो देखिए यहां पे ये इतनी चीज सेम रही, ये इतनी चीज सेम रही, और ये भी वही चीज रहा। ठीक, बस इसमें सब्जेक्ट बदला, यहां सब्जेक्ट बदला, यहां ऑब्जेक्ट बदला, यहां ऑब्जेक्ट बदला, बस बाकी सारी चीजें सब में वैसे ही रहता है। ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव। नेगेटिव बनाना है तो बस नॉट लगाना है, नॉट आपको पता है कहाँ कहाँ लगाना है, द टीचर नॉट सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर शीला नॉट सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे नॉट पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद। तो प्लेस करिए ऑब्जेक्ट, व्हाई हैड द टीचर नॉट, यहाँ पर भी क्या है, व्हाई हैड अ सॉन्ग नॉट। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पैसिव वॉइस में। क्लियर, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा है, कुछ ही मिनटों में आपका क्या हुआ, ये इन सब मिनट्स क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे से पढ़ रखा है, और अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे से पढ़ लिया है तो पास्ट परफेक्ट में कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि वहां पर भी एक्टिव में भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, हैज हैव के प्लेस पे हैड लग जाता है एक्टिव वॉइस में भी, और वैसे ही पैसिव वॉइस में भी क्या होता है, हैज हैव के प्लेस पे हैड लग जाता है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी कोई अदर नहीं है, अदर थिंग नहीं है, अदर प्रॉब्लम्स नहीं है कि अदर से आपको कुछ भी लर्न करना पड़े। लर्न करने के लिए पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट से अलग कुछ नहीं है, दैट्स इट। तो इतनी सिंपल सी थिंग है, इतने सिंपल से हैं एक्टिव पैसिव। लोग, बहुत से लोग इसको हवा बना रखे हैं कि एक्टिव पैसिव बहुत टफ है, कैसे करेंगे, इतने टेंस हैं, इनको करना है, टेंस के बाद में और भी चीजें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। अगर आप मेरी क्लासेस को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्टिव पैसिव चुटकियों का खेल है, बहुत ही सिंपल सा। बस एक स्ट्रक्चर अच्छे से प्रिपेयर रखना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके साथ में V3 आएगा प्लस बाई आएगा, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। इतनी सी बात है, और ये याद रखिए। और बाकी आप एक्टिव वॉइस अगर अच्छे से जानते हैं, पढ़ाया टेंस आपने, तो मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, दैट्स इट। सो आई होप कि यू हैव क्लियर्ड दिस carefully. Okay, so now it's time to get over the class, and I hope you have studied properly this class, and I'm going to give the link of my Instagram and Facebook, so you can contact to me and you can message me at there directly, so by that I can resolve your queries if you have. Otherwise you can comment in my in video on comment section, and also you can watch my playlist. In the playlist there are some topics like parts of speech, noun, pronoun, adjective, verb, and also English speaking course, and then tense. And now the series is going on active passive, so it's enough. Please like, comment, share and subscribe also. So thank you friends, have a nice time.